हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में महात्मा गांधी का स्पीच के द्वारा किए गए वादे और प्रस्तावित डेट के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये कितने डेट प्रस्तावित करते हैं और क्या ये अपने प्रस्तावित डेट पे सही से काम कर पाते हैं या नहीं। इन्होंने एनुअल एग्जाम वालों के लिए डेट प्रस्तावित किया था कि इनका एग्जाम इस डेट को होगा, नहीं करा इन्होंने। ये भूल गए कि इनका एक साल बर्बाद हो चुका है और दूसरा साल ही बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। साथ साथ ये जो 6 सेमेस्टर के एग्जाम होने जा रहे हैं, इनका भी एक ईयर बर्बाद करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मुद्दा, और ये एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के एक डेट प्रस्तावित किए थे, वो भी डेट निकल चुका है, लेकिन अभी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म नहीं आया है। तो एक एक करके सारे चीज़ को इस वीडियो में कवर करूंगा और आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ वीडियो के अंत बने रहे, चैनल है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम लोग एनुअल एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, थर्ड ईयर के स्टूडेंट बहुत से ऐसे जो कि फेल हो गए थे और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे MG की थी। इन्होंने ABS लगा दिया, यानी कि एब्सेंट लगा दिया, कुछ बच्चों को फेल करके जानबूझ करके। चलिए हम जान लेते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन वालों के लिए कब ये एग्जामिनेशन फॉर्म लाए। सबसे पहले इन्होंने 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक एनुअल एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए डेट देते हैं, जिसमें कि BA, BSc, BCom एक्स्ट्रेंट थे और साथ साथ BBS मास कमीशन के भी स्टूडेंट थे, जो कि सेकेंड फोर्थ ऐसे ईयर के स्टूडेंट होते हैं, जो कि एनुअल एग्जाम इनका होता है। इसके बाद फिर से डेट को एक्सटेंड करते हैं, जिसमें कि 31 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें कि स्टूडेंट भी थे और साथ साथ एनुअल एग्जाम वाले भी थे। एक पेपर कटिंग आता है इसके बाद, जिसमें ये कहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो जुड़ चुके हैं पूरी तरह परीक्षा कराने में, और ये जो परीक्षा है अप्रैल में ही हम करा देंगे। ठीक है, तो ये डेट प्रस्तावित करते हैं कि हम अप्रैल में जो है एनुअल एग्ज़ाम सारे करा लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। अप्रैल निकल गया, अब मई आ गया, 20 मई हो चुके हैं और अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आया है एनुअल एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, CUET एग्ज़ाम होता है और कुछ बच्चे जो है JAM का भी एग्ज़ाम दिए होंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो JAM का एग्ज़ाम होते हैं, JAM का एग्ज़ाम भी होगा, हालांकि एडमिशन भी हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। और CUET एग्ज़ाम देकर जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं एडमिशन लेने के लिए, बट अगर रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा, ये एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगा, तो ये एडमिशन कैसे लेंगे। तो एक साल और बर्बाद होने को आ चुका है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। बात मैंने कहा था पीठ में UG और PG के लिए, और तमाम UG और PG तमाम ऐसे कोर्सेज जिनके लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और इसके लिए उन्होंने डेट फिक्स किया था कि 15 अप्रैल तक जो है हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म ला देंगे, ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म भर सकते हैं। तो 15 अप्रैल बीत चुका है और मई आ गया, 20 मई आ गया, अभी भी फॉर्म नहीं आया एंट्रेंस एग्जाम का। तो देखिए, ये किस तरह से अपनी बात को घुमाते हैं और अपने बात पे कायम नहीं रहते हैं। एक डेट प्रस्तावित करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि सच में ये हो जाएगा और बच्चे जो है डरे रहते हैं। तो 15 अप्रैल बीत चुका है, अभी भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं आया और 20 मई आ गया और पता नहीं कभी फॉर्म लाएंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसमें कि बैक के भी स्टूडेंट थे, इम्प्रूवमेंट के भी स्टूडेंट थे, BA, BSc, BCom, BBA हो गए, MA, MSc, MCom, MSW, सेकेंड, फोर्थ और 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट। इनके लिए फॉर्म आता है 25 अप्रैल को, यानी कि 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक के फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद फिर से डेट को एक्सटेंड करते हैं, 11 मई से लेकर के 20 मई तक फॉर्म को भरा जा सकता है। फिर से तीसरी बार डेट को एक्सटेंड करते हैं 21 मई से लेकर 2 जून तक, यानी कि देखा जाए तो 40 दिन का, यानी कि 40 दिन तक ये सिर्फ फॉर्म ही भरवा है एग्जामिनेशन का। और डेट भी इन्होंने प्रस्तावित कर दिया कि हम कब करेंगे एग्ज़ाम। तो 2 जून तक फॉर्म भरा जाएगा और कॉलेज में सबमिट हो जाएगा 3 जून तक। अब एग्ज़ाम कब कराएंगे इवेंट सेमेस्टर का, तो इन्होंने डेट प्रस्तावित किया, इसमें देख सकते हैं। इन्होंने बोला है कि जून के सेकेंड वीक में हम जो है एग्ज़ाम करा लेंगे, और यानी कि कराना स्टार्ट कर देंगे। ये डेट प्रस्तावित हो चुका है। तो क्या जून के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम पॉसिबल है? आइए इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। जून सेकेंड वीक, 3 जून तक कॉलेज में सबमिट करवा रहे हैं और कॉलेज वालों की जिम्मेदारी होती है कि कॉलेज से फिर उन फॉर्म को फॉरवर्ड करना। तो यूनिवर्सिटी में जब फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा तो 5 जून हो सकता है। 5 जून होने के बाद इधर उधर देखा जाए तो जून का फर्स्ट वीक तो इस तरह आपका निकल जाएगा। अब बचता है जून का सेकेंड वीक, जिसमें होता है कि एग्ज़ाम सेंटर बनाना, नोडल केंद्र बनाना होता है, यानी कि जहाँ पे खुद का सेंटर रखा जाता है वो नोडल केंद्र होता है, और बाकी कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका सेंटर कहीं और भेजा जाता है, तो इनके लिए सेंटर एक बनाना भी पड़ता है। अब इसके बाद होता है कि आपका एडमिट कार्ड, अब इतने एग्ज़ाम दिए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, कोई भी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम 5 दिन
कम से कम 5 डेज़ आपको दिया जाता है, यानी कि 5 डेज़ पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। और रही बात सेंट्रल लिस्ट की, तो सेंट्रल लिस्ट उससे भी पहले आ जाता है, यानी कि 1 वीक पहले आपका सेंट्रल लिस्ट आ जाता है, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में भी संशोधन करना होता है। प्लस जो टाइम टेबल आपको दिया जाएगा उसमें भी संशोधन किया जाता है। तो 1 वीक में पॉसिबल नहीं है कि आपका सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी बात टाइम टेबल ये उसको दे, टाइम टेबल में भी संशोधन होता है तो वो भी पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, साथ साथ एडमिट कार्ड देना होता है। तो 3 चीज़ें 1 वीक में पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी हालत में सेकेंड यानी कि जून के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। अगर ये चाहते कि आपका एग्ज़ाम फास्ट हो तो आपका एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग 25 जून तक स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ये फास्ट करते हैं तो। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 से 25 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम ये स्टार्ट करा सकते हैं, अगर ये फास्ट किए तो, नहीं तो और ये लेट कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम इनका जून के लास्ट तक ये स्टार्ट हो जाता है, जून के लास्ट वीक में, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई तक ख़त्म होगा, क्योंकि 1 महीना तक तो इनका एग्ज़ाम चलता है। एग्ज़ाम जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इनको 1 से 1.5 महीना लगता है रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने में, रिज़ल्ट को बनाने में, क्योंकि रिज़ल्ट बनाना आसान नहीं होता, बहुत सारी कॉपियों को जांचना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो जुलाई के बाद आपका अगस्त चला जाएगा, अगस्त के बाद आपको सितंबर में जाकर के आपका रिज़ल्ट का हार्ड कॉपी मिलेगा। हम छठे सेमेस्टर की बात करें, छठे सेमेस्टर वालों के लिए मुसीबत बनने वाला है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दीजिए ताकि आपका 1 ईयर बर्बाद ना हो, और यूनिवर्सिटी आपका 1 ईयर बर्बाद कर रहा है। तो जैसे ही और कुछ अपडेट मिलता है, एक्स स्टूडेंट वालों के लिए इनके एग्ज़ाम कब होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा, हम सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।